ऑस्ट्रेलिया में दिखा विदेश मंत्री जयशंकर का जलवा। भारत और रूस के रिश्ते पर जयशंकर से पूछा सवाल। जयशंकर के जवाब से पत्रकार की बोलती बंद हो गई। कभी तेज तर्रार आईएफएस अफसर रहे जयशंकर की काबिलियत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते पहचानते थे, क्योंकि वो इससे पहले भी जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो उनके साथ काम कर चुके थे। यही वजह है कि साल 2019 में दोबारा सत्ता में आते ही पीएम मोदी ने जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया और जब साल 2024 में तीसरी बार सत्ता में आए तो एक बार फिर विदेश मंत्री जैसे बड़े ओहदे पर बैठा दिया, क्योंकि पीएम मोदी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जयशंकर ही वो शख्स हैं जो अमेरिका, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की अकड़ ढीली कर सकते हैं। और ये बात खुद जयशंकर ने एक बार फिर साबित कर दिया जब भारत रूस के मजबूत रिश्ते पर सवाल उठ रही ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार की उन्होंने अपने शातिर जवाब से बोलती बंद कर दी। जब भारत रूस के मजबूत रिश्ते पर सवाल उठा रही ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार की उन्होंने अपने शातिर जवाब से बोलती ही बंद कर दी। दरअसल भारत और रूस के बीच दशकों से कितने मजबूत रिश्ते हैं ये बात तो हर हिंदुस्तानी जानता है। इसलिए पश्चिमी देशों के लाख नाराजगी के बावजूद भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा और उसी से तेल खरीदना भी जारी रखा और भारत और रूस की यही दोस्ती ऑस्ट्रेलिया की आंखों में भी लगता है खटकने लगी है। इसलिए कुछ ही दिनों पहले जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे तो उसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे रूस और भारत के रिश्ते को लेकर सवाल कर दिया। रूस के साथ भारत के रिश्तों को देखते हुए क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके रिश्ते में कोई दिक्कत दिख रही है? ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बेहद सधा हुआ जवाब देते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत ने कोई परेशानी पैदा की है। आज के समय में देशों का कोई एक्सक्लूसिव रिलेशन नहीं होता। अगर हम आपके तर्क के हिसाब से सोचें तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ कई देशों के रिश्ते हैं, ऐसे में भारत को भी परेशान होने की जरूरत है। आपके सवाल के उलट रूस के साथ भारत के रिश्ते से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फायदा हो रहा है। प्रतिबंधों के बावजूद अगर हमने रूस से तेल नहीं खरीदा तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरह तबाह हो जाता, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट पैदा हो गया होता, इससे पूरी दुनिया में महंगाई चरम पर होती। रूस और यूक्रेन को बातचीत के टेबल पर लाने का मुद्दा उठाते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को ये बात भी याद दिलाई कि रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। ऐसे में हम रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत करने में सक्षम हैं। हम मानते हैं कि दुनिया को और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसे देश की जरूरत है जो जंग को वार्ता में मेज तक लाने में सहयोग कर सके। ऐसा विरले होता है जब कोई जंग युद्ध के मैदान में खत्म हुआ हो, बल्कि अधिकतर समय में यह बातचीत की मेज पर खत्म होता है। रूस यूक्रेन जंग में ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन के साथ है, वह उसे अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब रूस और भारत के रिश्तों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया तो चुन चुन कर जवाब दिया। एक तरफ जहां पाकिस्तान के साथ दूसरे देशों के रिश्तों पर सवाल उठाया तो वहीं प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदने को पूरे तर्कों के साथ जायज भी ठहराया। इतना ही नहीं, जब भारत और रूस के रिश्तों की बात छिड़ ही गई थी तो एस जयशंकर ये बात भी याद दिलाना नहीं भूले कि रूस और यूक्रेन को अगर बातचीत के टेबल पर लाने के लिए कोई देश बड़ी भूमिका निभा सकता है तो भारत ही है। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी कई बार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक सबसे मुलाकात कर चुके हैं और युद्ध रोकने के लिए कहा। नहीं तो ये बात तो पूरा देश जानता है कि रूस एक ऐसा ताकतवर देश है जो फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया तो छोड़िए अमेरिका की भी नहीं सुनता। उसे जो सही लगता है वही करता है। वो तो भारत ही है जिसकी बात पुतिन मानते हैं। और यही बात जब जयशंकर ने याद दिलाई तो ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार की बोलती बंद हो गई। इसलिए कहा जाता है कि जयशंकर से पंगा लेना हर किसी की बात नहीं। वो एक ऐसे शातिर नेता हैं जो बड़ी चतुराई से भारत विरोधियों का मुंह बंद करना जानते हैं। ऐसे तेज तर्रार विदेश मंत्री के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।